नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंग्रेजी में अनुवाद करना। जो हमारा टॉपिक चल रहा है अंग्रेजी में अनुवाद करना, जो पहले भी हम 2 वीडियो आपको बता चुके हैं। 2 वीडियो में पढ़ा चुके हैं आपको। दोस्तों, अंग्रेजी में अनुवाद करना बहुत आसान है, इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, आपको नियम पता होना चाहिए। अगर आपको नियम पता है तो अंग्रेजी में अनुवाद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, देखने के बाद वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, इस दिन हम पढ़े थे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था। जो टेंस हमारा चल रहा था, टेंस चल रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा था। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं, और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का भी हम पढ़ चुके हैं। तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में क्या होता है दोस्तों? जो पहचान होती है, क्या होती है? पहचान होती है। पहचानोगे कैसे? कि यहाँ पे होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जैसे वाई। वाई मीन्स क्यों, हिंदी से समझते चलिए। व्हाट आ जाएगा, व्हाट मीन्स क्या। ये सब बीच में आएंगे। कहाँ पे आएंगे? बीच में आएंगे। कभी भी वाक्य के प्रारंभ में नहीं आएंगे। जैसे व्हेन हो गया, व्हेन मीन्स कब, हिंदी भी समझते चलिए। तो ये सब बीच में आएंगे, तो वो क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, राइट। अब हमें नियम पता होना चाहिए, अनुवाद करने में हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, इसका जो नियम है, सबसे पहले हम रखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद रखेंगे डू या डज। क्वेश्चन वर्ड हो गया, डू या डज रखेंगे। उसके बाद हमें रखना क्या है? सब्जेक्ट रखना है। क्या रखना है? सब्जेक्ट रखना है। देखिए, यहाँ पे नॉट लगा देना है। नॉट कब लगाओगे? जब निगेटिव भी होगा। क्या होगा? निगेटिव भी होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद हो जाएगा अदर। अदर के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दोस्तों, ये इंग्लिश से लिखा हुआ है, इसको आप हिंदी से भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले रखेंगे प्रश्नसूचक शब्द। क्या रखेंगे? प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी। प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी। फिर उसके बाद डू या डज रखेंगे। फिर उसके बाद रखेंगे कर्ता। क्या रखोगे? कर्ता। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया। क्या रखोगे? मुख्य क्रिया रखोगे। फिर उसके बाद रखोगे कर्म। कर्म के बाद रखोगे अन्य। दोस्तों, अगर आपका सेंटेंस नकारात्मक भी है तो आप कर्ता के बाद नॉट लगाएंगे। कर्ता के बाद आप नॉट लगा दीजिए, हो जाएगा। अब आते हैं उदाहरण पे। उदाहरण से आप समझ लेंगे, बहुत आसान है दोस्तों। इससे आसान तरीका आपको और कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए कह रहे दोस्तों, अच्छे से पढ़िए। कोई समस्या अगर आपको हो रही है तो कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखिए, हम उसका सलूशन जल्दी आपको देंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे उदाहरण। उदाहरण क्या है? तुम्हें मैं अंग्रेजी पढ़ाता। सेंटेंस थोड़ा नहीं बनना चाहिए, इसको हम दूसरा लिख रहे हैं।
चलिए इसको हटा दे रहे हैं। राधा अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ती है? राधा अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ती है? तो दोस्तों बहुत आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हम आपको बता चुके हैं, जैसे व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, व्हाई हो गया, हाउ हो गया, ये सब होते हैं आपके क्वेश्चन वर्ड। तो इसकी अंग्रेजी जो है पहले आपको रख देना है। देख लीजिए हिंदी से भी प्रश्नसूचक शब्द। तो दोस्तों प्रश्नसूचक शब्द जो यहाँ पे है क्यों है, तो क्योंकि अंग्रेजी व्हाई होती है, तो व्हाई आप रख दीजिए। जब व्हाई रख दोगे तो उसके बाद रखना क्या है, डू या डज। डू या डज में से एक आपको रखना है और उस सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अगर सिंगल नंबर है मतलब एक वचन है। क्या है सिंगल नंबर मतलब एक वचन है, तो आप रखोगे डू, डज रखेंगे। क्या रखोगे, डज रखोगे। अगर बहुवचन है तो रखेंगे डू। तो यहाँ पे देखिए राधा है तो इसके साथ लग जाएगा डज, तो व्हाई डज फिर हो जाएगा राधा। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए निगेटिव भी है, तो सब्जेक्ट के बाद अभी आपको हमने बताया कि सब्जेक्ट के बाद रखना है नॉट। तो व्हाई डज राधा नॉट क्या करती है, पढ़ती है। मेन वर्ब है यहाँ पे पढ़ना, तो हो जाएगा रीड। क्या पढ़ नहीं पढ़ती है, अंग्रेजी, तो रीड इंग्लिश। ये दोस्तों हो चुका है। दूसरा नंबर, जैसे तुम्हारा भाई मेरे भाई के साथ कहाँ जाता है? बहुत सिंपल सा दोस्तों। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड ढूंढ लीजिए। क्वेश्चन वर्ड ये है बहुत आसान, इसको रख देंगे उठा करके। सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी होती है, वेयर, तो वेयर आप रख दीजिए, वेयर हो गया दोस्तों। अब उसके बाद डू या डज, सब्जेक्ट आप इसमें खोज लीजिए, सर्च करेंगे जब इसमें सब्जेक्ट, तो हमें क्या मिलेगा, तुम्हारा भाई। फिर एक बार कह दे रहे हैं कि अगर आपको सब्जेक्ट ना पता हो तो कौन का प्रश्न कर लिया करें। तुम्हारा भाई मेरे भाई के साथ कहाँ जाता है, तो कौन जाता है, तुम्हारा भाई। मेरा भाई भी तो जा रहा है लेकिन मेरे भाई के साथ जा रहा है, कौन, तुम्हारा भाई। दोस्तों ये हुआ सब्जेक्ट। तो वेयर के बाद रखेंगे डू या डज, और वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। तुम्हारा भाई है तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, डज। वेयर डज हो जाएगा योर ब्रदर। बहुत आसान दोस्तों, इससे आसान और कहीं समझने को आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि नियम पढ़ते चलिए, एग्जाम्पल करते चलिए, और कोई बुक ले लीजिए एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज करिए। बिना प्रैक्टिस के ये असंभव है। ठीक है, जितना हो सके अभ्यास आप करेंगे उतना आपको अंग्रेजी आएगी। तो व्हाई डज योर ब्रदर। फिर उसके बाद जाना की अंग्रेजी गो रख लीजिए। गो किसके साथ, विथ माई ब्रदर। बहुत आसान, वेयर डज योर ब्रदर गो विथ माई ब्रदर। ओके दोस्तों, तो इसको हम डिलीट कर रहे हैं। अब चलते हैं हम, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान है। अब हम आज चलेंगे, पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट टेंस का एक पार्ट हो चुका है, वो खत्म हो गया। कुछ दो पार्ट जो कि वीडियो बने उसमें हैं। अब यहाँ पे आज पढ़ेंगे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दोस्तों, सबसे पहला नंबर पहचान।
पहचान कैसे पहचानोगे? जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द है। क्या है? रहा है, रही, रहे हैं आदि शब्द है, तो क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। बहुत आसान दोस्तों। जैसे राधा नाच रही है, इसमें दोस्तों कार्य जारी रहता है। या तो ऐसे पहचान सकते हैं, जिस वाक्य में कार्य जारी हो लगातार, तो क्या होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। या तो ऐसे पहचान लीजिए, आप अपने माइंड के अनुसार समझ सकते हैं, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे राधा नाच रही है, ये हुई पहचान। इससे हम पहचानेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। राइट? सबको समझ में आ गया पहचान? फिर दोस्तों नियम पे आते हैं। नियम हमारा क्या कहता है? नियम जैसे देख लीजिए, सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट। क्या रखोगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे रखेंगे दोस्तों, ये ऐसा टेंस है, इसमें 3 सहायक क्रिया हैं। सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज, एम, आर। दोस्तों 3 में से एक लगाना है, या तो आप इज लगाएंगे, या एम लगाएंगे, या तो आर लगाएंगे। वो कहाँ लगाएंगे उसको भी मैं बताऊंगा आपको, घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ बने रहें। दोस्तों ये हो गया। अब उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब, इसमें आईएनजी लगाते हैं। क्या करते हैं? जो मेन वर्ब होगा उसमें आईएनजी लगाएंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे अदर। बहुत आसान दोस्तों। अब हिंदी से समझ लेते हैं। सबसे पहले रखेंगे कर्ता। क्या रखोगे? कर्ता। फिर इसको सहायक क्रिया बोलते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो ये हो जाएगा इज, एम, आर। फिर उसके बाद दोस्तों मुख्य क्रिया। फिर उसके बाद में आईएनजी लगाते हैं। किसमें लगाते हैं दोस्तों? मुख्य क्रिया में। सेंटेंस चाहे जैसा हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, नकारात्मक हो, हमें इससे मतलब नहीं है, सभी में लगेगा मुख्य में आईएनजी। फिर उसके बाद हो जाएगा कर्म। कर्म के बाद रखेंगे अन्य। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं कहाँ हमें इज लगाना है, कहाँ एम लगाना है, कहाँ आर लगाना है। ठीक है? तो दोस्तों जैसे ही है, क्या है? ही, सी है, इट है, तथा एक वचन कर्ता के साथ। क्या दोस्तों? ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाओगे? इज लगाओगे। क्या लगाओगे? इज लगाओगे। बिल्कुल आसान है। ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ इज। फिर इसके बाद यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, तथा बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाओगे? आर लगाओगे। राइट? यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर लगाएंगे। अब दोस्तों बचता है हमारे पास एम। आई के साथ क्या लगाओगे? आई के साथ लगाएंगे एम। दोस्तों सिर्फ आई के साथ ही एम लगेगा और किसी के साथ एम नहीं लगेगा। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। दोस्तों अब चलते हैं उदाहरण पे। उदाहरण
दोस्तों बहुत आसान है। जैसे मैं उसे पीट रहा हूं, मैं उसे पीट रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट रखोगे मैं की अंग्रेजी आई हो जाएगा। अब आई के साथ अभी आपको हमने हेल्पिंग वर्ब बताया, इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे। तीन में से एक लगाना है, तो क्या लगाना है? एम लगा देना है दोस्तों। तो आई एम, फिर उसके बाद मित्रों करना क्या है? मेन वर्ब क्या है? पीटना। पीटना की अंग्रेजी बीट। तो यहाँ पे हो जाएगा बीटिंग। बहुत आसान, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई एम बीटिंग किसे? उसे। ऑब्जेक्ट मिल गया हमारा, क्या हो गया? आई एम बीटिंग हिम। बहुत आसान। राजकुमार आगरा में रह रहा है। राजकुमार आगरा में रह रहा है। तो सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राजकुमार। राजकुमार के बाद यहाँ पे क्या रखेंगे? इज रखेंगे। क्यों रखेंगे? राजकुमार एक, किसी का भी नाम आता है तो एक वचन में आता है। तो राजकुमार इज, मुख्य क्रिया क्या है? लिव, लिविंग हो जाएगा। कहाँ रहता है? आगरा में, इन आगरा। बहुत आसान दोस्तों, ये दो सेंटेंस थे जिसका हमने अनुवाद कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों, ये तो अफर्मेटिव था, हमने क्या पढ़ा? अफर्मेटिव का नियम पढ़ा है अभी। अब चलेंगे निगेटिव पे। कहाँ पे? निगेटिव पे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निगेटिव भी बहुत आसान है। पूरा नियम यही रहेगा, पूरा नियम आपका यही रहेगा। सिर्फ करना क्या है? इज एम आर के बाद हमें क्या करना है? नॉट लगा देना है। कहाँ लगाना है? नॉट। इज एम आर के बाद नॉट लगा देना है। बाकी नियम वही रहेगा, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे मैं उसे पीट रहा हूँ, तो मैं उसे नहीं पीट रहा हूँ, मैं उसे नहीं पीट रहा हूँ, यह हो गया निगेटिव। मैं उसे नहीं पीट रहा हूँ, तो आई एम यहाँ पे दोस्तों लग जाएगा नॉट। आई एम नॉट बीटिंग हिम। ठीक है। राजकुमार आगरा में रह रहा है, तो राजकुमार आगरा में नहीं रह रहा है। क्या दोस्तों? राजकुमार आगरा में नहीं रह रहा है, तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। क्या करना है इसमें? जहां पे इज एम आर है उसके बाद लगा देना है नॉट। राजकुमार इज, यहाँ पे हो जाएगा नॉट लिविंग इन आगरा। दोस्तों निगेटिव भी आपका सेंटेंस समाप्त हो गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप पे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या करना है दोस्तों? कि सबसे पहले इज एम आर लगाना है। क्या करना है? सबसे पहले इज एम आर लगाना है, बाकी नियम वही रहेगा। इज एम आर आप सबसे पहले कर दीजिए, इज एम आर, फिर उसके बाद रखेंगे सब्जेक्ट। क्या रखोगे? सब्जेक्ट रखोगे। प्यारे मित्रों बहुत आसान है, अंग्रेजी पढ़ना बहुत आसान है, सिर्फ आप मन लगा के पढ़िए। इससे आसान आपको तरीका कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए कह रहे हैं कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इज एम आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए एक बात विशेष ध्यान रहे कि जब भी इंट्रोगेटिव चाहे फर्स्ट टाइप हो या सेकेंड टाइप, चाहे फर्स्ट टाइप हो या सेकेंड टाइप, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। इज एम आर सब्जेक्ट। अब यहाँ पे नॉट रखेंगे, कब रखेंगे? जब हमारा सेंटेंस निगेटिव भी होगा, निगेटिव होगा तभी नॉट लगाना है, अन्यथा नॉट नहीं लगाना। ये बात ध्यान देना, नहीं तो हमने नॉट लिख दिया तो आप सब में लगा दो। ठीक है। अब चलते हैं उदाहरण पे। उदाहरण पे
जैसे क्या शेर जंगल में दहाड़ रहा है? क्या शेर जंगल में दहाड़ रहा है? तो सबसे पहले रखना है इज एम आर। दोस्तों शेर जंगल में दहाड़ रहा है, शेर एक वचन हुआ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है आपका। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसके साथ इज लगेगा। इज द लायन, लायन मीन शेर, इज द लायन दहाड़ना, और नॉट इसमें है नहीं तो नॉट से हमें कोई दिक्कत नहीं है। इज द लायन रोर, रोर मीन्स होता है दहाड़ना, तो आई एन डी लगा देंगे तो रोरिंग हो जाएगा। कहाँ दहाड़ता है? जंगल में। इन द फॉरेस्ट। ठीक, अब मित्रों दूसरे उदाहरण पे आते हैं। उदाहरण नंबर 1 है, उदाहरण नंबर 2 है। 2 में क्या है? क्या तुम अंग्रेजी और गणित नहीं पढ़ते हो? नहीं पढ़ रहे हो, सॉरी, पढ़ रहे हो। क्या तुम अंग्रेजी और गणित नहीं पढ़ रहे हो? तो मित्रों कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सबसे पहले इज एम आर लगाना है। तो सब्जेक्ट है आपका यू, यू के साथ हम क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। क्यों? अभी हमने आपको बताया है कि बहुवचन के अंतर्गत आता है, तो हो जाएगा आर। क्या हो जाएगा? आर। फिर उसके बाद यू रख देंगे, आर यू। देखिए नॉट भी आ गया, तो यहाँ पे रख देंगे नॉट, आर यू नॉट। ये नियम से चलेंगे। इज एम आर हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, नॉट भी हो गया, मेन वर्ब क्या है? पढ़ना, रीड। फिर इसमें क्या करना है? एनजी लगाना है, तो रीडिंग। क्या ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट 2 आ गए हैं, मैथ और एंड इंग्लिश, इंग्लिश एंड मैथ कर दो। इंग्लिश एंड मैथ, क्वेश्चन मार्क दोस्तों जरूर भूलना नहीं। ये दोस्तों खत्म हुआ। अब चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में करना क्या है दोस्तों? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड पहचान आपको देखिए पता है, बार बार हमें ना बताना पड़े कि इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की पहचान क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले क्या रखेंगे? क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रखेंगे, जिसको प्रश्नसूचक शब्द अभी आपको बता चुके हैं। अब बार बार अंग्रेजी और हिंदी से लिखवाने की कोशिश मत करें, ताकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण पे आते हैं। प्यारे मित्रों देखिए, जैसे अजय अपने भाई के साथ क्या कर रहा है? अजय अपने भाई के साथ क्या कर रहा है? बहुत आसान। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड ढूंढ लीजिए। क्या क्या के अंग्रेजी दोस्तों जब बीच में आता है तो रखते हैं, जब प्रारंभ में आता है तो नहीं रखते हैं। तो व्हाट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो व्हाट हो जाएगा। व्हाट के बाद इज एम आर, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट आपका क्या है? अजय है। कौन जा कार्य कर रहा है? कौन कर रहा है? अजय। तो अजय सब्जेक्ट हुआ, तो अजय के साथ लगा देंगे इज। व्हाट इज अजय, व्हाट इज अजय। फिर इसके बाद करना, करना के अंग्रेजी डू रख दीजिए, ING इसमें लगा दीजिए, ये मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। व्हाट इज अजय डूइंग,
किसके साथ? अपने भाई के साथ। अजय है तो अपने अजय के साथ अपने की अंग्रेजी क्या रखेंगे? हिज रखेंगे। क्या रखेंगे? हिज रखेंगे। व्हाट इज अजय डूइंग विथ हिज ब्रदर। ठीक दोस्तों, एक उदाहरण पे और चलते हैं, या आप समझ चुके हो तो वीडियो को कट करते हैं जैसे आपकी इच्छा हो। चलिए एक और देख लेते हैं। अच्छा, राम तुम्हें गाली क्यों दे रहा है? राम तुम्हें गाली क्यों दे रहा है? राम तुम्हें गाली क्यों दे रहा है? तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी तो हाई हो जाएगा, तो हो जाएगा इज यहाँ पे, राम पे हो जाएगा गाली देना एब्यूज, एब्यूजिंग हो जाएगा। किसे? तुम्हें। Why is Ram abusing you? ठीक दोस्तों, अब दो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं करने के लिए, उसको करके आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हमें पता रहे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। क्या राम मिलन इस शहर में नहीं रह रहे हैं? क्या राम मिलन इस शहर में नहीं रह रहे हैं? रह रहा है, लिख लीजिए, रह रहा है। और उसके बाद लकड़हारा, लकड़हारा जंगल में लकड़ी नहीं काट रहा है। लकड़हारा जंगल में लकड़ी नहीं काट रहा है। तो दोस्तों, ये थे आपके दो क्वेश्चन, इसको आप करके इसका जो उत्तर है कमेंट्स बॉक्स में लिखें ताकि हमें पता रहे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो मित्रों, आप अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रहें, इसी प्रकार हम आपको वीडियो लेके आते रहेंगे। दो टेंस हम प्रेजेंट टेंस के दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं, दो पार्ट और बचे हैं। दोस्तों, टेंस पढ़ लेंगे हम पूरा, फिर उसके बाद चलेंगे कुछ नए चीज़ पढ़ेंगे। दोस्तों, अंग्रेजी बहुत आसान है, एक बार फिर से कह रहे हैं कि दोस्तों अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, उनसे भी कहें, ये आपका सहयोग है। ठीक दोस्तों, वीडियो आप सभी लोगों को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले दिन।